हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। सभी बच्चे बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करें। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो सभी बच्चे एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। और कल 9 बजे आपकी जो है आज तक की सबसे ज़बरदस्त क्लास आने वाली है, तो सुबह 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए, 150 क्वेश्चन लाऊं या मैं 200 क्वेश्चन लाऊं, तो आप लोग बताइएगा आप लोग, ठीक है। 150 क्वेश्चन की क्लास हो या 200 क्वेश्चन की, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। शाम तक बता दीजिएगा अभी आप लोग। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है इसमें? तो ये है आपका, ये है क्रेडिट राशनिंग आपका जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। पहला का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इसमें सही नहीं है, बताइए भाई, कौन सा समीकरण इसमें सही नहीं है। बहुत अच्छे। चैनल पे जो भी पहली बार आए हों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। बताइए भाई दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे दूसरा का जवाब देंगे, तो इसमें केवल ये वाला आपका समीकरण नहीं सही है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। दूसरा का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चलिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। बहुत अच्छे, तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए की जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बहुत अच्छे, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी बच्चे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। और रीजनिंग की फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ के आपको जो है डेली आपको जो है रीजनिंग की पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, ज्वाइन जरूर कर लें आप लोग। तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है भाई? राष्ट्रपति हैं। चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आवाज़ क्लियर आ रही है, सभी बच्चे बता दें एक बार। चलिए भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार अपनी क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। बताइए भाई, सौरमंडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है शुक्र को। किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है ना। और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? वो कौन सी रेखाएं हैं बताइए। सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो वो रेखाएं हैं समवर्षा रेखाएं। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। फंफूत या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फंफूत या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? और 15 जून से पहले पहले ये फैमिली 2 लाख की हो जानी चाहिए। मात्र 7000 सब्सक्राइबर बाकी हैं, जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करवाएं। आज 11 जून डेट है और 15 जून को हो जाना चाहिए, ठीक है ना, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो। आगे भी आपको मैं हेल्प करूंगा, इस चैनल से आपकी मैं हेल्प करूंगा। जैसे बीएड के एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है,
काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो क्या गलती आपको नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। एंड टेट सीटेट एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया था ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। एक ही बार में आप लोग सीटेट एंड यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है और ऑफलाइन ही होगा आने वाले दिनों में, तो लक आपका सही है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। किसी शिफ्ट का टफ आ गया, किसी शिफ्ट का इजी आ गया, ठीक है ना, तो ये दिक्कतें आती रहती हैं। तो फंफूद या कवक के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, कवक विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, होता है इसमें पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, वो है लैक्टोबैसिलस। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और बिल्कुल जो आपका पेपर है इसी लेवल का आएगा, ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, 11 का जवाब दीजिए सभी लोग। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, बहुत अच्छे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं भाई, 12 जोड़े हैं, कितने, 12, बहुत अच्छे। चलिए, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है इस वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ अंदर से। और कल की क्लास सबसे ज़बरदस्त क्लास होने जा रही है, तो और भी आपके जो भी कांटेक्ट में हो तो उनको बताइएगा कि एजुकेशन विद साहिल चैनल पे एक ऐसी क्लास चलने जा रही है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक विश्वास के साथ उस क्लास को देख लेना, ठीक है ना। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो 12 का आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है भाई, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, 13 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो है जूल, क्या है, जूल है, बहुत अच्छे। चलिए, अंकीय संगणक यानी कि कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है, बहुत अच्छे। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो बाइनरी या द्विगुण प्रणाली का प्रयोग होता है यहाँ पे। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बहुत अच्छे। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ओके। 15 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, बहुत अच्छे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज तो गर्मी पूछो ना, बहुत गर्मी है, क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, इतनी गर्मी है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा एक लोहे का अयस्क है, तो वो है आपका लौह उल्का, ओके। 16 का जितने बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है, निम्नलिखित में से किसमें जो है जैव विविधता अधिक होती है, उष्णकटिबंध क्षेत्र में होती है, बहुत अच्छे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, ये पुराना प्रश्न है, तो इसका जो क्रियान्वयन है भारतीय जीवन बीमा निगम करेगा, LIC। तो यहाँ पे 18 का सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अल्बर्ट साबिन को डॉट डॉट विकसित करने के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है अल्बर्ट साबिन को, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल्बर्ट साबिन को किसको विकसित करने के लिए जाना जाता है, पोलियो को टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक करो। चलिए, निम्नलिखित का मिलान करिए, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, बहुत अच्छे, सभी लोग मिलान करिए भाई। और क्लास कैसी लगती है ये फीडबैक ज़रूर दिया करें। और कल की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, तो कल की क्लास के बारे में कुछ पूछिए ही नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, तो रेडी रहिएगा सुबह 9 बजे आप लोग, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो मिलान होगा कौन सा होगा, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नो बॉल क्रिकेट में होता है ना, नो बॉल क्रिकेट में होता है, एंड गोल हॉकी में होता है, नॉकआउट आपका बॉक्सिंग में होता है, तो यहाँ पे पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है,
तो वो है सोनल मानसिंह। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? और जो कल वाली क्लास होगी सुबह 9 बजे वाली, थोड़ा बड़ी क्लास होगी, 1 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है ना? तो बोर तो नहीं हो जाएंगे आप लोग, बता दीजिएगा अभी से। मैं तो 40 से 45 मिनट की ही क्लास लूँ मैं केवल। तो यहाँ पे आपका जो है रजत चौहान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है नहीं मिला था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? तो अभी से आप लोग तैयार रहें, प्रैक्टिस कर लें खूब। आज 11 है, 12, 13, 14 तक आपको पढ़ना है। 15 को आपका पेपर है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड वगैरह कर लिए हैं। मैं 14 को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, 13 या 14 को अच्छे से, कि OMR सीट वगैरह क्या क्या लेकर जानी है। भाई कुछ तो डॉक्यूमेंट्स इसमें बनवाना नहीं कि बन नहीं पाएगा, आज से ही बता दूँ। मैं 14 तारीख को आपको बता दूंगा, ठीक है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा। बहुत अच्छे। 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है? कौन सा देश? सभी बच्चे 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 24 का म्यांमार आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 5 राज्य हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना? नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य नाम बताइए आप लोग, कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से वो राज्य हैं, पता है तो बताइए, क्योंकि पिछली बार ये जो हैं क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया हूँ। तो नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है? और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ही देता है कि कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अपना जो उत्तर प्रदेश है ये साझा करता है, ठीक है? बाकी 5 राज्य मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन GDP अब स्फीति कारक कहलाता है? उत्तर प्रदेश मात्र एक ही देश को जो है टच करता है, नेपाल को ही, ठीक है ना? ध्यान रखना। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करेंगे भाई। तो 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवास्तविक से वास्तविक GDP का अनुपात, ठीक है? चलिए, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? बताइए वो कौन सी संस्था है? कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं? वो है RBI, ठीक है ना? 27 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है भाई? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वो कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम है। 28 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है, चुनाव की वर्ष को छोड़कर? तो ये होती है केवल 2 महीने, ठीक है? 29 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है भाई? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? 31 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? इंद्र हैं या अग्नि हैं या विष्णु हैं या पशुपति हैं? इंद्र हैं। कौन है? इंद्र हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे प्राचीन वेद है आपका चारों में। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है, तो वो है राजस्थान का, ठीक है ना। चलिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल चोटी, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका विभाजन, ठीक है ना। चलिए, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है भाई, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। आरएनए का आप लोग बताइए, आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन जो है स्त्री में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एस्ट्रोजन तो पाया ही जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी पाया जाता है, तो यहाँ पे पहला दूसरा केवल पाया जाता है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है, वो कौन सा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को जो है पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो खेल है स्कूबा डाइविंग, जिसमें खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न ये। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, सेंटीमीटर में बताना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा स्पष्ट। ISDN का असंक्षिप्त रूप क्या है, लिखे दे रहा हूँ, आई हो गया, एस हो गया, डी हो गया, एन, बताइए अब इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत अच्छे भाई, सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, और 15 जून को 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। निम्नलिखित में से किसे आजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी नहीं सही है, डेली मेडिसिन ले रहा हूँ, और तभी मन नहीं कर रहा था क्लास लेने के लिए, बट एग्ज़ाम सर पे है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। आज रात में भले ही मुझे 3 से 4 बजे तक जगना पड़े, बट आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि आपका अच्छा स्कोर आ सके, ठीक है। 15 के बाद तो रेस्ट करना ही करना है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो एंटासिड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब तो लाइक कर सकते हो ना, आप लोगों के लिए मैं घर भी नहीं जाता हूँ, पिछले 3 महीनों से घर भी नहीं गया हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका नुकसान होगा, वीडियोज़ वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, 41 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो है पोटेशियम। ओके, 41 का ए आप सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डॉट डॉट से ग्रसित मछली के सेवन से होता है, किससे ग्रसित होने से होता है आपको बताना है, लौह से, पारा से, सीसा से, निकिल से। तो पारा से ग्रसित जो मछली होती है उसका सेवन से जो है मिनी माता रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए, देश के सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई है, वो राज्य है हरियाणा राज्य। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है, एंडर्स सेल्सियस हैं। कौन है, एंडर्स सेल्सियस। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 45 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ईरानी ट्रॉफी के संबंध क्रिकेट से है, एंड संतोष फुटबॉल से है, अजलान हॉकी से है। तो 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्पोर्ट वाली मेरी क्लास देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है, पोंगल का या ओनम का या नतुन जली का या हम्पी का। 46 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोंगल का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न करंट का है, पुराना है, इसको नहीं करना है, ये भी पुराना है। चलिए, इसको कर लीजिए चाहे तो।
किस देश के साथ भारत ने 5 वर्षों यानी कि अर्थात 2022 तक के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति के समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है आपका नेपाल, जिसके साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 49 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? वो देश है म्यांमार। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। मगहर स्थान का संबंध किससे भाई? मगहर स्थान का संबंध किससे? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मगहर स्थान का संबंध किससे है? कबीर दास से है। किससे है? कबीर दास जी से है। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। बताइए कबीर दास का जो है मगहर में क्या हुआ था? जन्म हुई थी या मृत्यु हुई थी? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। बहुत ही कम लाइक है आज की क्लास में। और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग जो हैं इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है ना। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अष्टछाप के जो है कवि नहीं है कौन? अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? तो इसमें नाभा दास नहीं है। ठीक है। 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं भाई? भूषण जो है किस काल के कवि हैं? 53 का जवाब दीजिए। भूषण किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के? रीतिकाल के कवि हैं भूषण। चलिए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है या ब्रज भाषा है या खड़ी बोली है या अपभ्रंश है? बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? बहुत अच्छे। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो वो है व्रज भाषा। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? बताइए सभी लोग। बहुत ही अच्छे। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? और आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, एजुकेशन भी रोहित चैनल को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 150 सब्सक्राइबर बाकी हैं। क्या 150 सब्सक्राइबर आप लोग नहीं कर सकते हैं? तो फटाफट कर देना आप लोग। 1000 सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट करिए। उसमें ऋषि स्वर नहीं है किसमें भाई? तो ये नहीं आपका रिवाज में। ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? बताइए किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? बहुत ही अच्छे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी बच्चे। ऐसे ही आप लोग डेली क्लास देखो। कल वाली मैराथन तो बिल्कुल आपको लेना भूलना ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? आकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आकाश। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष आदि आते हैं। ठीक है। चलिए मदन काली पतलून पहन कर खेलने आया में विशेषण है क्या? काली पतलून या खेलने या मदन? बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे ऐसे ही आंसर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ना, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना आप लोग जाके उस चैनल को। वहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी टेस्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाके क्लास देखते हैं। तो यहाँ पे काली हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए विशेषण इसका, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? बताइए भाई कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? इसमें देखिए इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ठीक है। इसका दंतोष्टम से होगा, इसका कंठ से होगा। तो शार्ट का डी भी दोनों वो हो जाएगा। इन दोनों का केवल जो है ओष्ठ से होगा। चलिए अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का, बहुत अच्छे। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करें। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा अनुधन अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन अय हो जाएगा। चलिए अन्वेषण का क्या हो जाएगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छे। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
तो अन्वेषण का संधिविच्छेद होगा अनुधन एषण, क्या होगा, अनुधन एषण हो जाएगा। चलिए, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य या विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? बताइए सभी लोग, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। 64 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए सब लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत अच्छे। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, ई हो गया, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कौन से स्वर हैं ये आपको बताना है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कौन से स्वर हैं? तो ये आपके संवृत हैं। क्या है? संवृत हैं। 66 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं क्या? अमात्रि कहते हैं, या स्वर कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या ध्वनि कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं क्या? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? परि। अगर हम परि उपसर्ग लगा देंगे इसमें तो परि आवरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है? औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है? सभी बच्चे 69 का जवाब देंगे। औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? बताइए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, ठीक है। दिन रात में तो आपका जो है द्वंद्व समास है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दुर्गम का सही जो है पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुर्गम का सही पर्यायवाची है, तो दुर्गम का सही पर्यायवाची है निर्मम। क्या है? निर्मम है। 71 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम, बताइए सब लोग, साधु का विलोम क्या हो जाएगा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। बताइए भाई, साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा। क्या होगा? असाधु। चलिए, अनुज के लिए सही वाक्यांश है क्या? अनुज के लिए सही वाक्यांश है क्या? जिसका जन्म पीछे हुआ हो। क्या हो? जिसका जन्म पीछे हुआ हो। चलिए, कर्म का तद्भव रूप क्या है? कर्म का तद्भव रूप 74 को जवाब दीजिए। कर्म का तद्भव रूप है क्या? कर्म का तद्भव रूप है, तो कर्म का जो तद्भव रूप है आपका वो है कर्म। क्या है? कर्म है। चलिए, बहुत अच्छे। हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो क्या होते हैं? बताइए, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो क्या होते हैं? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो है संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ठीक है ना। 75 का जितने बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा का शब्द में सही प्रत्यय है क्या? बताएंगे सब लोग, शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय है? बहुत अच्छे। शिक्षक शब्द में अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसमें जो आपका प्रत्यय है वो है अग प्रत्यय, ठीक है ना। अत्याचार में उपसर्ग बताइए, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? बहुत अच्छे, अत्याचार में उपसर्ग बताइए सब लोग। तो अति उपसर्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, अनुभवातीत का मतलब क्या होता है? अनुभवातीत का मतलब क्या होता है? बताइए सब लोग, 78 का जवाब दीजिए। अनुभवातीत का मतलब क्या होता है? अनुभव के परे होता है। क्या होता है? अनुभव के परे। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों तले अंगुली दबाना कहावत का अर्थ क्या है? दांतों तले अंगुली दबाना का कहावत का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य करना होता है। क्या होता है? आश्चर्य करना होता है। चलिए, बहुत अच्छे। ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ क्या है?
तो ईंट का जवाब पत्थर से देना कहावत का अर्थ है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आप लोग 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए इसमें। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका ये संशोधन, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, आदिकाल की विशेषता है, बताइए आदिकाल की विशेषता है क्या? अप्रामाणिक रचनाएं, संकुचित राष्ट्रीयता, युद्धों का सजीव वर्णन, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है क्या? तो हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। क्या है? राष्ट्रीयता है। चलिए, आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से होता है, या मिर्ज़ापुर से होता है, या इलाहाबाद से होता है, या लखनऊ से होता है? तो ये होता है मिर्ज़ापुर से, ठीक है ना। चलिए, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है क्या? युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है क्या? वो है युत्सु। क्या होता है? युत्सु। युद्ध करने इच्छुक के लिए एक शब्द होता है युत्सु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न के 4 विकल्प में से सही वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए भाई, सही वाक्य कौन सा है? चारों को अच्छे से पढ़िए, फिर जवाब दीजिए कौन सा सही वाक्य है इसमें। छियासी का आपका ये वाला बिल्कुल सही है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है, ठीक है। चलिए, इसमें बताना है रस कौन सा है। बताइए कौन सा रस है? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कौन सा रस है इसमें? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात भरे मौन में करत है नैन हुई सो बात में रस आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा क्या होता है भाई? शोरठा होता है। क्या होता है? शोरठा होता है। चलिए, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किस्मे में अलंकार है कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। चलिए, 90 से 95 तक में गद्यांश पढ़ना है। देखिए, मैं इसकी पीडीएफ आपको तुरंत अभी सेंड कर दूंगा। इसके मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ केवल, ठीक है। आप लोग अच्छे से गद्यांश जरूर आएगा। गद्यांश करने का तरीका मैं आज लास्ट बता दे रहा हूँ। देखिए, गद्यांश कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है। जैसे जैसे उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आपको टिक करते हुए जाना है, ठीक है। ये नहीं कि गद्यांश देखे नहीं जुड़ गए पढ़ने में। वैसे समय तो बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग चाहे जैसे करें। बाकी करने का जो सही तरीका है मैं आपको बता दिया हूँ। लेखक के अनुसार हम किन के प्रति अन्याय करते हैं? चलिए, यहाँ पे आपका जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो कंजूस हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार हम किन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? तो निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर, ठीक है। चलिए, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। इसमें जो आपका जो सही होगा शब्द, ये क्या होगा? किसकी ओर संकेत करता है? तो ये कभी ना पूरे होने वाले वादों की तरफ संकेत करता है। इसमें जो आपका सही हो जाएगा, एक प्रयोग किया जाता है 93 का आपका जो है बी वाला अत्यंत आपका सही होगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय शब्द में ई प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है कौन सी? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें ये वाला आपका शुद्ध है, ठीक है ना। बहुत गर्मी है आज, पूछो ना। 46 डिग्री है आज इलाहाबाद का टेम्परेचर। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना खुमान राशो, ठीक है। बहुत अच्छे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो वो है आपका जो है चिंतामणि, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रकवि कवि रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इनको जो है प्रदान किया गया था वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष उसे कहते हैं मांस रहित भोजन को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो ये व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज आप लोग जो डाउट आपका क्लियर ना हो ये आप लोग किया करें, ठीक है। ये नहीं कि अब 2 दिन कैसे, मैं अभी तक नहीं
पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ी हूँ, तो 2 दिन में अब मैं कैसे तैयारी करूँ, तो ऐसे लोगों को मैं जवाब ही देता ही नहीं हूँ। भाई अभी तक क्या कर रहे थे आप लोग, मैं उन लोगों को जवाब ही नहीं देता हूँ, उनको अच्छा लगे या चाहे जो कुछ भी लगे, ठीक है। तो जो लोग भाई पहले से लगे थे उनको अब मज़ा आ रहा होगा प्रैक्टिस सॉल्व करने में, ठीक है। तो जो भी कमियां हैं अभी भी आपके पास समय है डियर, सुधार करें, ठीक है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो प्रैक्टिस दें, केवल बस प्रैक्टिस दें, सभी लोग प्रैक्टिस दें बस स्कूल में लाके अभी जो अभी समय है। अब ये जो समय है आपका कुछ नया पढ़ने का नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। 1000 देखिए लाइक हो गया हो तो कर दीजिए, ना हुआ हो तब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।